प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागिरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊ में। श्री ललित किशोरी गौरी, मोहिनी ललित भोरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊ में। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जू के, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में, गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में, ममत्व कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसु, राधिका करत दंडवत ले हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिलीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज करु माथ धारी कै सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो, हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सत्य जो तो ही सुख दीनो है। यो सुख सौ भर्यो निरखी चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बलि जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बरबार। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक और। श्री हृदय श्री हृदय। अभी तक श्री स्वामी जी महाराज की रस उपासना करवे बारे वस्कन के कार्य श्री स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित केलीमाल जी के 51 पद के भाव श्रवण कराए गए, जिनमें अत्यंत ही गुणता भरी भई है, जिनके रहस्यमय भाव स्वामी जी की कृपा से ही खुल सके हैं। और इन पदन के रहस्यमय भावन को यहाँ कोई स्कूल नहीं है। आज स्वामी जी की कृपा से आपको श्री स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित केलीमाल जी के 52वें पद के कछु भाव श्रवण कराए जाएंगे। ये जो 52वां पद है, ये भैया प्रगट में तो रास को संकेत कर रहे हो। स्वामी हरदास जी महाराज के जो पद हैं, रास के पद, मल्हार के पद, बसंत के पद, अर्थात 6 ऋतु से संबंधित कोई भी पद
यहाँ रास लीला करने वाले अन्य और रस उपासना, चाहे वो ब्रज रस की करने वाले, चाहे रास रस की करने वाले, अपने अपने भाव और रुचि के अनुसार गामे हैं, पर इनके भीतर कहा रहस्य भरो भयो है, ये तो भैया स्वामी जी महाराज ने इन पदम की रचना करी है और स्वामी जी महाराज ने ही इन पदम में रहस्य भरो, और स्वामी जी महाराज ने इन पदम में रहस्य भर के बाकी चाबी, बाकी कुंजी अपने ही हाथ में ले रखी है। तभी तो श्री बिहारी दास जी कह रहे हैं कि कूची नित्य विहार की श्री हरिदासी हाथ। स्वामी जी ने इन पदन की चाबी कूची अपने ही हाथ में रख रखी है। आप इन पदन को गाय के, आपको मतलब जो स्वामी जी महाराज की शरण प्राप्त नहीं है, जिनने स्वामी हरिदास जी महाराज की रस उपासना और भैया स्वामी जी महाराज की शरण प्राप्त करके ही समझी जा सके हैं, तो वे शरण तो आए नहीं हैं। और बाड़ी केलीमाल जी की लेके और भैया बा को पाठ करके और वे ये सोचें समझें कि भैया हम भी स्वामी जी महाराज के भैया रस धन के धनी बन जाएं, तो भैया हमारे ग्रंथन के प्रमाण के अनुसार तो भैया असंभव है कि जो राजा को निज भंडारी, भूल न काहू सौंपे रस तारी। ये रस की तारी काहू को सौंपी नहीं जाए है। अपने कुल जोई जो सपूत, ताही को ये दे विभूति। ये तो भैया जैसे कोई सपूत को ही तिलक किया जाए है, ऐसे कोई बिहारी दास जी सरीखे सपूत, श्री भगवत रसिक जी सरीखे सपूत, श्री नागरी दास जी सपूत, श्री ललित किशोरी जैसे सपूतन को ही और ये रस की तारी मिले हैं। बात तो थोड़ी सी ऐसी अटपटी है कि लोग ये कहेंगे कि भैया तो का हम जाके अधिकारी नहीं बन सके हैं। भैया आप श्रीमद् भागवत जी को तो कहूँ भी आप लगा लोगे, जो भागवत जी से जुड़े हुए लोग हैं उनके यहाँ बैठ के लगा लोगे, भक्तिमाल को भी पढ़ लोगे और भी ग्रंथन को आप पढ़ लोगे, पर स्वामी जी की रस रीति को पढ़ने के कार्य तो बहुत परिपक्वता और बड़े गहरे नियमन को पालन करना पड़े है। यहाँ तो स्वामी जी के सिवाय ना कछु सुननो है, ना ही कछु समझनो है, ना ही कछु गानो है और ना ही कछु पाइबे की इच्छा मन में रखी है। चारों बगल से मन को घेर के और भैया एकमात्र श्री हरिदास नाम में स्वामी जी के गुणानुवाद में ही अपनी मन और बुद्धि को स्थिर करे, पूर्ण विश्वास और भरोसे से रह आवे, तभी जाके भैया ये रस स्वामी जी की कृपा से पावे। और या को यहाँ कोई साधन आचार्य महानुभावन ने तो बताया नहीं है। यहाँ तो रस मंदिर ताला लगो। ये जो स्वामी जी महाराज को रस देश है, रस मंदिर कहो, रस देश कहो, या को भैया तारा लोग है। यहाँ आवे सब रस लैन, शीस धुनत सगरे गए, कूची गुरु की सैन। गुरु की सैन अर्थात स्वामी हरिदास जी महाराज के सैन माने इशारे में, स्वामी जी के नेत्रण में, स्वामी जी महाराज की बताए भय मार्ग के अनुसार चलवे में, जो चाहे का चाहे या रस चाहे तो चित्त दय निज महलिन के अंग संग अनुसार, उनके ही संग रहना पड़ेगो, उनके ही अनुसार चलना पड़ेगो। वे जैसे चलाएंगे वैसे ही
जो न सजाती संग मिले तो साधन कियो न जाए। और यदि भैया तुम अन्य सजातीन को अपनो मानो और लोगों को अपनो मानो तो सो सब साधन सत न जा। श्री बिहारी दास जी कह रहे हैं भैया 7 तरह के नाजन में कहूँ कोई एक स्वाद ना आयो करे, वो तो सत न जा है। श्रम करी करी पछताए। तो स्वामी जी महाराज के रस देश के काज तो स्वामी जी को ही आवेश चाहिए, स्वामी जी को ही भेषधारी रसिक चाहिए, और तभी आप या रस देश में भैया प्रवेश कर सको हो। तभी तो श्री पीताम्बर दास जी महाराज कह रहे हैं कि निर्णित श्री हरिदास को ये कठिन रसिक रस देश। अत्यंत ही कठिन है, संशय खंडन को कर। इतने संशय इतने भ्रम महाराज हृदय में आ जाए हैं कि उनको निवारण करना यहाँ तो काऊ की बस की बात है ना। तो भैया आज के प्रसंग में आप कह रहे हैं कि सुनी धुनी मुरली बन बाजे हरिदास। अब आपको ये समझना है कि स्वामी जी की रस रीति में मुरली कायतिक है। ध्वनि कौन सी है रही है, रास कैसो है रहे है। यहाँ जगत के जो जन हैं, जो रास देखवे बारे हैं, वे तो भैया जा समय नंद नंदन ब्रसभान नंदिनी और रास में सज के और भैया रास लीला करे हैं, वही रास समझे। बातें आगे उनकी मति की गति काम नहीं करे हैं। और स्वामी हरिदास जी महाराज के यहाँ तो स्वामी जी महाराज के ही रंग में रंगी भई गति मति या रस देश में हमें पहुंचा सके हैं। तो आओ या बड़ी ही गहराई से भरो भयो ये पद है, तो या कुछ समझें। श्री ललित किशोरी दास जी महाराज यहाँ वर्णन कर रहे हैं, हमारे यहाँ भैया हमारे यहाँ के जो रसिक आचार्य भय हैं, जिनने या रस देश में प्रवेश पायो है और जीते जी या को लड़ायो है, उनके अनुभव उनकी वाणी ही हमारे कार्य प्रमाण मानी जाए है। याते बड़ो प्रमाण हम और कोई चाहे भी नहीं है। हमारे यहाँ तो जिते वचन गुरुदेव के तिन ही सौ प्रतीत, श्री गुरुदेव की और निर्धारा सो तुम पढ़ियो वाणी, ललित किशोरी की धरो हृदय में, तब समझोगे ये अकथ कहानी। अकथ जो कही नहीं जाए है, बाकू आप समझ पाओगे। तो हमारे यहाँ तो भैया हमारे यहाँ के जो रस देश के जो आचार्य महानुभाव हैं, जो गुरुजन हैं, उनकी वाणी ही हमारे यहाँ पे और भैया प्रमाण पत्र है। तो ये ललित किशोरी दास जी महाराज कहा कह रहे हैं कि रास कहते कवि रास को, यहाँ की जो रासलीला है वह रासलीला को ही ये लोग रास कहे हैं। आज भैया फलानी जगह रास है रहे है, आज फलानी जगह रास लीला है रही है। तो यहाँ जो कवि ने कविता करी है, जैसे कुम्मन दास जी, जैसे सूरदास जी, जैसे आपके परमानंद दास जी, इनके जो सब पद गाए जाए हैं या में, तो ये रास के पद हैं। ललित किशोरी दास जी अपने निज रसकन को समझा रहे हैं, रास कहते कवि रास को, हम रास कहत रस रास,
श्री ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं कि भैया हम जाते रास कहे हैं, हमारा जो रास है वो रास कहा है, वो रस की राशि है, रस को अघट भंडार है। राशि राशि रति बिलु सही, जुगल सहित हरिदास। जा रस की राशि में इन तीन के अलावा चौथा नहीं है। तीन कौन है कि नित्य नवीन धरे तन थी। तीनों नित्य हैं, तीनों नवीन हैं और बड़े रसलीन। बड़े रसलीन को मतलब जो सबसे बड़ो रस है, जो राज रस है, जो श्यामा को आधार रस है, जो सबको सार रस है, जो सब रसन की राशि स्वरूप है, वह रस को भगवत ऋषि जी कह रहे हैं बड़े रसलीन। वह सर्वोपरि रस में, अर्थात जो कह दो कि बस सबसे बड़े राज रस में ही ये लीन रहे हमें। बड़े रस लीन प्रवीण अघात ना। और बार रस को पी कर ये अघालय हो गई थी। तो यहाँ ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं राशि राशि रस बिल सही, जुगल सहित हरिदास। अब या लाइन को समझो आप। जुगल माने प्रिया प्रियतम, सहित माने ये हरिदासी समेत। जैसो सुख ये जुगल बिल से है, ठीक तो वैसो ही सुख ये हरिदासी बिल से ही है। जैसो इनके हृदय में भाव उत्पन्न होवे, वैसो ही भाव या ललिता हरिदासी के हृदय में या सहचरी के हृदय में होवे। आप या बात को बार बार समझाने के बाद भी यदि नहीं समझ पाओ तो भैया रस प्राप्त होने में देरी है जाएगी। स्वामी जी की रस रीति को, स्वामी जी के रस देश में प्रवेश तभी होगा जब हमें सहचरी स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। और वो सहचरी स्वरूप श्री हरिदास नाम ते, स्वामी जी महाराज के गुणानुवाद ते, स्वामी जी की कृपा ते, और स्वामी जी की कृपा जिन रसिक महानुभावन पे भई है, उनकी वाणी, उनको संग, उनकी सेवा, उनकी आज्ञा, उनकी टहल करवे ते ही प्राप्त भैया ये रस हो देश में प्रवेश। सब काहू की बस की बात नहीं है कि या रस देश में प्रवेश कराए दें। तो यहाँ पे समझना आपको ये है कि भैया या रस देश के बासिन को बड़ी गहराई से समझो। तो यहाँ ये जो हरिदासी है, ये जो ललिता है, ये भैया अपनों ही बपू देवे है। आज ताई ऐसी धरातल पे और कोई रस उपासना है ही नहीं। जा रस उपासना में उपासक के काजे, रसिक के काजे और भैया अपनो स्वरूप दियो जाए हैं। यहाँ तो श्री स्वामी हरिदास चरण गई महा अभय पद देत, अंग संग नित्य विहार में ताई छिन कर लेत। ये ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं, श्री सखी जी कह रहे हैं श्री हरिदास अनुपम साहिबी। मैंने स्वामी जी तुम्हारी जैसी साहिबी तो कहूँ नहीं देखी, तुम्हारी जैसी मालिकाई तो मैंने कहूँ नहीं देखी। आप तो इन दोनों जुगल के हृदय में राज करो हो, इन दोनों के श्रम को निवारण करने के काज दोनों के माथे पे कर कमल धर के राखो हो। ऐसो अन्यत्र कहूँ देखने को स्वरूप आप जैसा तो आपके ही पास है स्वामी जी, और काऊ के पास नहीं है।
जा बिहार को स्वामी जी ने अपने हृदय को मंथन करके प्रकट किया है। और जितने भी बिहार हैं उनको कोई ना कोई आधार है। वो बिहार या तो श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद थे या भागवत जी के महाराज ब्रजरस में थे, बाको परिष्कार करके और लोगों ने बाकी रचना करी है। और यहाँ तो स्वामी जी महाराज ने अपने हृदय को मंथन करके और यामिते बेरिया और बम्बूर जैसे ब्रजरस और रास रस को बिल्कुल न्यारो करके और केवल एक रस को ही स्वामी जी ने निपट नित्य विहार, जहाँ आंगन को ही के ही पट हैं, जहाँ रस रीत को श्रृंगार, रस में रस पिए कुंज बिहारी, जहाँ रस की बात घात सब रस की, जहाँ रस की तो बात है, घात भी रस की है, बात भी रस की है, रस ही उमगत सहज ही आदि। और रस ही तीनों के हृदय में सहज उमड़तो रहा है। रस के बिगर ना तो ये हरिदासी के जो रसिक उपासक हैं वे रह सके हैं, और ना ही इनके जो शिव श्री बिहारी बिहारिन हैं वे रह सके हैं। रस रसिकन को रस पान है, रस ही भोजन भोग, रस बिन रसिक न रह सके, गौर श्याम संयोग। हमारे यहाँ उपासना निरंतर संयोग की है, वियोग की तो गंधहू नहीं है। श्री बिहारीदास जी महाराज कह रहे हैं एक पद में, रास रवनी रवन रसिक नवरंगी, जहाँ नहीं तम ना गम ब्रह्म विरह, लवलेश प्रवेश न प्रसंगी। जहाँ विरह को लेश मात्र हो प्रसंग नहीं है। ये उपासना स्वामी जी की तो निरंतर संयोग की है, निरंतर काम केल की है। काम केल रस और न परसत, प्रेम समुद्र अपार। तो यहाँ ये ललिता हरिदासी जुगल सहित हरिदास, जुगल सहित जैसो सुख ये प्रिया प्रीतम बिल से है, वैसो ही सुख ये हरिदासी बिल से है। जो कछु हो तो बिहार में, उदय हो तुझिए आन, जैसे अनुभव मेघ को मोरन सो पहचान। जो कछु इनके भीतर आवे है, वाते पहले ही ये सहचरी समझ जावे। नर हरिदास की मन की जानी, आगे से भी समाज। अति ही विचित्र फूल पत्रन की सेजा रची, रुचिर संवारी ताव तूब सोई। तो यहाँ तो आगे ते आगे ही सहचरी भय भजो, पलक पास क्यों तजो, संग बसी हो मान कोटि नाते। कोटि नाते भैया एक आध नातों भी निभावो मुश्किल है जावे। ये ललिता हरिदासी तो करोड़ों करोड़ों नाते इनको लेकर रहे। सही पूछो तो सही में निभावो, क्या ललिता हरिदासी कही आ गए। प्रिया प्रीतम की तो ये ललिता हरिदासी निभावे ही है भैया, अपने चलन को भी प्राण पंत निभावे। बाकी फूल की तरफ स्वामी जी को वो ध्यान भी नहीं देते। ऐसे प्राण पंते निभावे, या लाइन पे समझ लो आप कि स्वामी हूँ नितु बाटू निहारे, रसिक अनन्य प्राण बितुधारे। कैसे प्राण पंते निभावे, तो सही में निभावो तो क्या ललिता हरिदासी पे ही आ गए। पर भैया हम पे निभवो नहीं आवे।
जैसो स्वामी जी महाराज को स्वरूप है, बाके अनुरूप केवल हम इतनो कर ले तो स्वामी जी की शरण को मन कर्म वचन ते ग्रहण कर ले। चलते फिरते खाते सोते हर का क्रियाकलाप में हमें स्वामी जी महाराज ते संबंधित ही हमारे शब्दों को उच्चारण हो, स्वामी जी से संबंधित ही हमारी सारी क्रियाकलाप हो। जैसो कि नामावली में आप पढ़ो और सुनो हो, बाकू हम कैसे अमल में लामे। श्री हरदास गाऊँ, श्री हरदास गाऊँ, श्री हरदास गाय गाय के विपुल प्रेम पाऊँ, श्री हरदास नाम गुण रूप तन राऊँ, श्री हरदास प्राणन के प्राण ही जीवाऊँ, श्री हरदास लेना श्री हरदास ही देना, बोले तो श्री हरदास, सुने तो श्री हरदास, कैसे भी यह मन को श्री हरदास नाम के सांचे में, श्री हरदास नाम के फरमा में और भैया हम ढारे जाते कि स्वामी जी को हमें निभावे में और ज़्यादा सहूलियत मिल जाए। तभी तो बिहारी दास जी कह रहे हैं, मैं संग पायो और निभाहू। अरे भैया मोकू और निभाहू माने अंत तक निभवे वारो संग प्राप्त है गयो। या को अर्थ तो ये है कि बिहारी दास जी ने ये खूब अच्छे ढंग से टटोर के विचार के ये बात कही है कि मोको अंत तक 90 बारो संग अब प्राप्त भयो है। अभी तक जितने भी संग मोको प्राप्त भय है वो अंत तक 90 बारे नहीं है। तो यहाँ तो स्वामी जी के जैसे निभाए वो आ गए। प्रिया प्रीतम को भी स्वामी जी ऐसे निभामे हैं, ऐसे निभामे, करोड़ों करोड़ों नातिन को लेके निभा रहे हैं। श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी सही सह साह राखें। स्वामी जी महाराज प्रियालाल को कैसे रख रहे हैं, कैसे निभा रहे हैं। छिन छिन में प्रिया जी को संभ्रम होवे है, बा संभ्रम को निवारण करानो या ललिता हरिदासी के हाथ है। और इनकी उदारता, कृपालुता, दयालुता भी तो देखो। जो कोई स्वामी जी की शरण में आयो बाकू तत्काल अपनो स्वरूप भी दे दियो। श्री हरिदास अनुपम साहिबे तिनकी समुसरी और बताऊं मैं काहिबे। इनकी उपमा, इनकी बराबरी दैवी योग्य कोई होए तो बाकू मैं बताऊं, कोई है ही ना है तो कौन को नाम लूँ। ऐसा नहीं है, ना तो कोई अब है, वही है, ना कोई होएगा आगे। स्वामी जी जैसे तो स्वामी जी ही हैं, ऐसा नहीं है, वही है, या जग कोई जाऊ पर कर धर्यो कर्यो आओ पुन सम सोई। स्वामी जी को कर कमल जाके माथे पे आए गयो भैया। स्वामी जी ने बाकू अपने समान बना लिया। अरे भैया हम तो स्वामी जी के विरक्त संत माने जाए हैं, अनुयायी माने जाए हैं। घर बार छोड़ के बैरागी भय हैं श्री हरिदास नाम के पीछे। कबो बात तानसेन के दृष्टांत को भी हृदय में विचार लेकर तानसेन को इतना बड़ो गवैया बना दियो स्वामी जी ने एक ही दृष्टि में। कहा वो दृष्टि स्वामी जी हमें प्रदान नहीं कर सके, पर हमारे भीतर तानसेन जैसी लगन नहीं है। तानसेन जा समय चलो हो तो रास्ता भर यही विचार कर तो चलो स्वामी जी
आपकी उदारता के बारे में जो आकाशवाणी तो मैंने सुनी है, वह कुछ सुन के मैं आपके दर्शन के काज आ रहे हूँ। कबू कबू मेरे मन में यही भाव आ रहे हैं कि कहूँ ऐसा तो ना है कि मेरो यवन जाति में जन्म है, मुसलमान जाति में पैदा भयो हूँ, कहूँ आप मुँह पे कृपा करोगे कि नहीं करोगे। ऐसा विचार करके तानसेन और अत्यंत ही गंभीर है गयो, आँखन में आंसू भर गए और आँखन में आंसू भर के और कौलता के नीचे और महाराज भाई तंद्रा आ गई। स्वामी जी वहीं बापू दर्शन दे रहे हैं, तानसेन तू आ जा, मैं तेरी प्रतीक्षा में हूँ। स्वामी हूँ तो बाट निहारे, पर हमारे भीतर ऐसा प्रेम उदय नहीं भयो। अकबर के काजे स्वामी जी ने एक एक लता में, एक एक पत्ता पत्ता में दर्शन दिए हैं। ऐसा सैचीश्वर जी ललित प्रकाश में लिख रहे हैं कि कुंज कुंज प्रतिदूति हरिदासु, देत दिखाए दुरति पुनियासु। बाकू दर्शन जा निधवन राज में प्रवेश करने के बाद कहूँ बापू काहू के वो चरण चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। महाराज वो बिन में ही स्वामी हरदास जी के चरण चिन्हन को अनुभव कर रहे हो। हमारा ध्यान कहाँ रहवावे है भैया, विचार लो या बात पर। हम तो समाज में भी जामे तो हमारो ध्यान समाधि में की तो बात कहा, कौन आ रहा है कौन आ रही है, कौन को कहा दियो है कौन को कहा लियो है, यही नहीं रहे आप। सब दिन ऐसे ही बीतते जा रहे। कैसे स्वामी जी महाराज की शरण में आए कि या रस देश में प्रवेश होवेगो, कभी यहाँ पे भी तो विचार कर लो। यहाँ तो स्वामी ललित किशोरीदास जी कह रहे हैं, श्री हरिदास कहे जो भूल है। भूल को मतलब एक बार नहीं, अरे भैया सब कछु भूल है। हमें तो हमारा कोई भी दिन ऐसा ना जावे जो हम परिवार भूलते हों, हम बैंक बैलेंस भूलते हों। अरे भैया हम भजन भूल जाएं, पाठ भूल जाएं, स्वामी जी के नाम को भूल जाएं, और की तो और जिनते ये कृपा प्राप्त होवे ऐसे गुरुजन यदि मिले तो भैया हम बिना भी भूल जाए हैं स्वार्थ के वशीभूत। उनके दर्शन करने के कार्य भी हमारे पास में समय नहीं है, और विचार करके बैठे हैं कि हमें स्वामी जी महाराज की रसनीति प्राप्त हो गई, कैसे होगी। तो श्री हरिदास कहे जो भूल के, नित्य विहार आधार लहर से झूल के। ये वो श्री हरिदास नाम है। श्री बिहारीदास जी महाराज कह रहे हैं कि बारक श्री हरिदास बिलोकत, और ये तेल की बूंद समुद्र तरी। बारक का अर्थ एक बार। स्वामी हरिदास जी महाराज की दृष्टि में यदि कोई आ जाए तो जैसे तेल की बूंद समुद्र में डूब नहीं सके है भैया, ठीक यही प्रकार थे। और जीव स्वामी जी की दृष्टि में आयो है और जन संसार सागर में डूब नहीं सकता है। बाको संसार कछु नहीं बिगाड़ सकते। कब हूँ काल न ख्याल करत, डर भूल न तिंत न सकत निहार। कही न सकत निसंग सुदृढ़ भक्ति हो। स्वामी जी की शरण में आए कि भैया वो निसंग है गए हैं, जिनकी भक्ति दृढ़ है गई है, जिनके मन ने निश्चय कर लियो है, तो माया नहीं नटी। माया तो कहा बिगाड़ेगी, बिल्कुल उसी रूप से कीजिए कह रहे हैं। जय श्री हरिदास नपति बर के, परम अनन्य सुधर्म बतायो, कर्मन की छाती धर के। रूप रसिक कहाँ लगी बरनो, तिनका लो माया कर। माया भी अपने दांतन में तिनका दबाए के और महाराज किनारों पर जाए है। ऐसे स्वामी जी हमें मिले हैं भैया, क्यों न हमें से स्वामी जी महाराज की शरण में आए के अपने स्वरूप को अपने जन्म के समझ के
और भैया यह रसनी चीज़ें और जल्दी से जल्दी प्रवेश पावे, क्योंकि जीवन की घड़ी एक एक घटती चली जा रही है। प्रसंग तो भैया वो कुछ और ही वर्णन करना चाह रहे हैं, पर प्रेरक तो भीतर से प्रेरणा करे हैं। जैसो जैसो वो दय में है, जितनो वो बुलवा में है उतनो ही बोलनो संभव है सके है, क्योंकि बिगर बिन की मर्जी के श्री बिहारी दास जी एक लाइन में कह रहे हैं कि जितेक बुलवायो मैं तितेक ही बोलो। जितनो ये बुलवा में मैं जो कछु कहनो चाहूँ कह जाऊँ कछु और, मन के मन में रह रही निकसत नाही न दौर। ये सिद्धांत से संबंधित तो स्वामी जी के रस देश में जाए भी के कार्य तो पहले सिद्धांत परिपक्व होना अनिवार्य है। ये सब चीज़ें भी भैया बहुत अनिवार्य हैं। तो अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं वो स्वामी हरदास जी के 52वें पद की, कि हमारे घर में रास गायते गए हैं, हमारे घर में मुरली गायते गए हैं। तो भैया आज के प्रसंग को यही विराम किया जा रहे हो है। आगे फिर जैसो स्वामी जी कहलवा में